तो कबीर साहब कहते हैं, संतो बोले ते जग मारे, संभल कर बोलिए, प्रसन्न होकर बोलिए, नम्रता से बोलिए, समता की भाषा बोलिए, सभ्यता शिष्टता से बोलिए, जहाँ जैसी आवश्यकता वहाँ वैसा बोलिए, जहाँ धीरे जरूरत तो धीरे बोलिए, और जहाँ जोर से बोलने की जरूरत तो जोर से भी बोलिए। अब गांव में आग लगी हो और तुम खुसर फुसर करो कि आग लगी है जल्दी दौड़ो दौड़ो, तो ऐसे तब तक तो गांव जल जाएगा। तो जोर से चिल्लाइए ताकि गांव के लोग सचेत हो जाएं, बुझाने के लिए आ जाएं। तो कहाँ जोर से बोलना, कहाँ धीरे बोलना, कहाँ कम बोलना, कहाँ थोड़ा व्याख्या भी करना है, इस बात को समझना चाहिए। और घर में कम बोलना चाहिए, क्योंकि घर के लोग रोज़ तुम्हारा लाउड स्पीकर सुनते सुनते हैरान हो चुके हैं। इसलिए कितना ही पति बुद्धिमान हो, अब ज़्यादा उसकी बात को पत्नी सुनना नहीं चाहती, और ज़्यादा सुनाएगा तो पत्नी फिर उसको जवाब देना शुरू कर देगी कि बहुत सुन चुके हैं, पूरा ज्ञान हो चुका है, अब हमें तुम रहने दो। और पति भी ज़्यादा बातें पत्नी की नहीं सुनना चाहता है। ये विवाह होने के 1-2 साल तक जो भी सुनाना है सुनना है कर लो, जहाँ 3 साल बीते फिर सुनना सुनाना कम हो जाता है। इसलिए ज़्यादा बोलने से अपने वाणी का प्रभाव भी कम हो जाता है। ज़्यादा मत बोलो। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न वर्षना, अति की भली न धूप। अति मत बोलो। अति किसी के पास बैठो भी मत। अति बैठोगे तो उसमें भी कोई जहर ही निकलेगा। ज़्यादा गाढ़ी दोस्ती करोगे तो उसमें भयंकर सांप निकलेंगे। और ज़्यादा दुश्मनी बढ़ाओगे, अति दुश्मनी, तो फिर उसमें मर्डर शुरू हो जाएंगे, हत्याएं शुरू हो जाएंगी। अब जो दुश्मनी हो गई, बस उसको वहीं पर ब्रेक करो। और दुश्मन को भी मिल लो और उसके पास बैठकर बता दो, जितना हो गया इतने रखो, आगे टॉपिक मत बढ़ाओ। मैं भी शांत रहूँगा, तुम भी शांत रहो। क्योंकि दुश्मनी बढ़ने से, दुश्मनी बढ़ाने से, शत्रु बढ़ जाने से आपका विकास रुकता है, उन्नति रुकती है। क्योंकि जो समय, जो बुद्धि, जो पुरुषार्थ आप अपनी उन्नति के लिए कर सकते थे, वो समय, वो बुद्धि, वो वाणी और वो मेहनत आप दुश्मन को पछाड़ने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, पुलिस वकीलों के लिए, सारा पैसा, समय, बुद्धि बर्बाद हो जाता है। कितने लोग रोज थाने में ही बैठे रहते हैं और थानेदार बहुत खुश होता है कि अच्छा है, आओ ससुराल में, हम लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे अच्छी तरह से, आइए श्रीमान दामाद देव तो उनकी खबर अच्छी लेते हो लोग। जानते हैं मूर्ख है पक्का। कितने थानेदार, कितने इंस्पेक्टर, कितने सीओ, कितने कांस्टेबल जनता के लोगों को समझाते हैं कि झगड़ा मत करो, विवाद मत करो, रिपोर्ट मत लिखाओ, आपस में समझौता कर लो, दोनों पार्टी आ जाओ, हम फाइनल कर दें। वो सज्जन आदमी है, वो समझता है मैं अगर रिपोर्ट यहाँ लिख भी दूंगा तो 20 साल तक मुकदमा लड़ेंगे कोर्ट में, फिर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर दीवानी दायर करो। फिर इनको जो है वकील लोग पूरा, वो तो काला कोट पहने ही है, काला कोट और सफ़ेद टाई, अपना गला बांधे हैं, और उसी कपड़े से थोड़ा लटकता रहना, उसमें तुम्हारा गला बांध के घसीटेंगे हाँ, कसर नहीं रखेंगे जब तक तुम्हारी नट्टी पूरी ऐंठ न जाए, गर्दन पूरा खींच देंगे। इसलिए पुलिस के लोग भी तुमको बचाना चाहते हैं कि लफड़ा मत बढ़ाओ, समझाते हैं
अब कुछ दुष्ट लोग नहीं मानते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं हर हर गंगे चलो स्टार्ट करो, फिर देखो भर भोगो क्या करोगे उसमें। जिस समय लक्ष्मण को क्रोध आता है, लक्ष्मण को कभी कभी क्रोध आ जाता था, लक्ष्मण के पास में सहन शक्ति कम थी, भगवान श्री राम के पास में सहनशीलता बहुत थी। लक्ष्मण जल्दी गर्म हो जाते थे, गुस्सा आ जाती थी। तो लक्ष्मण को सुग्रीव के ऊपर क्रोध आया, सुग्रीव के ऊपर। और क्रोध जिस समय आता है उस समय विवेक सो जाता है, परिणामदर्शी बुद्धि समाप्त हो जाती है। क्रोध आपके अंदर परिणाम को देखने की बुद्धि को खत्म कर देता है। और क्रोध के आवेश में तुम जो कुछ बोलोगे करोगे उसका रिजल्ट क्या होगा ये भी क्रोधावेश में समझ नहीं पाओगे तुम, और गलत कदम उठ जाएगा। तो पर्वत के ऊपर राम और लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। सुग्रीव की समस्या का निदान हो चुका है, बाली का वध हो चुका है, अंगद को युवराज बनाया जा चुका है, सुग्रीव को राज तिलक हो चुका है, सुग्रीव राजा बन चुके हैं, सुग्रीव अपना राजपाट संभाल रहे हैं। और राजपाट में बहुत दिनों से सब बिखरा हुआ सिस्टम था, उसको संभालने में सुग्रीव व्यस्त हैं। और राजगद्दी पाने के बाद कोई बिरले होता है जिसको गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति या स्मरण रहे, ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। सुग्रीव भी भूल गया, भगवान श्री राम से मिलने के लिए नहीं आया। भगवान श्री राम लक्ष्मण से सलाह करते हैं, लक्ष्मण सुग्रीव का संकट मिट चुका है, सुग्रीव अब सुविधा से जी रहा है, शायद लगता है मुझको भूल गया है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं सुग्रीव को याद दिला दूं कि तुमने जो वादा किया था भूल गए हो। तो राम ने कहा, याद दिलाने में भी सावधानी रखना, याद दिलाने में भी झगड़ा हो सकता है। ज़्यादा जोश में कुछ बोलोगे तो सुग्रीव राजा है। संकट मिटा सुग्रीव का, राज्य हुआ सो छीव, इधर शैल पर्वत पर पहुँचे करुणा शिव, इधर शैल पर्वत पर पहुँचे करुणा शिव। लक्ष्मण धनुष उठाकर धनुष की रस्सी को खींचकर टंकार दे देते हैं कि आपने बाली का वध किया है और मैं सुग्रीव का कर देता हूँ। राम मुस्कुराए, राम ज्यादातर मुस्कुरा देते थे, ये राम का स्वभाव था। राम में दो विशेषता मैंने देखा है, एक तो मुस्कुरा कर डीलिंग करना और दूसरे किसी भी कार्य को शीघ्र करना, जल्दी करना, फटाफट करना, स्पीड से करना, टाइम पास ना करना। ये भगवान श्री राम का विशेष गुण था। देखना, मुस्कान भरा मुखमंडल अत्यंत अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, इम्प्रेसिव होता है, दूसरों को सम्मोहित करता है। और जो लोग हर कार्य को शीघ्र करते हैं उनके पास में समय की बचत होती है। और पूरी दुनिया के अंदर आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज यदि कोई है वो समय है।
इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 सेकेंड, 1 सेकंड का भी महत्व है जीवन में। और समय तभी बचेगा जब आप कार्यों को फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे। कितने लोगों को तो हर कार्य में डबल टाइम लग जाता है, 3 गुना टाइम लग जाता है। स्नान करने जाएंगे तो भी घंटे 1.5 घंटे बाथरूम में लगेगा। दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई बाथरूम खाली करें तो हम भी स्नान करें, लेकिन उनको पता नहीं इस बाथरूम में कौन घुसा है। उसमें हाथी और हथनी घुसे, देर तक ही नहाएंगे, उनको दूसरे की फिक्र नहीं। और दूसरा आ जाए तो सूंड में लपेट के पटक भी देंगे। कोई कह दे अगर जल्दी करो खाली करो तो गुस्सा भी बहुत होगा। कितने लोग झाड़ू भी लगाएंगे तो इतना धीरे लगाएंगे कि झाड़ू लगाते लगाते सुबह से शाम हो जाएगी, उनको झाड़ू ही नहीं लग पाएगा। न नाश्ता करने का टाइम, न नहाने का टाइम, न सोने का टाइम, उसी में रुझी हुई है। फटाफट काम करो, बर्तन भी मांजो फटाफट। तो जिस समय केवट ने राम से कहा कि मैं चरण पखारूंगा उसके बाद आपको नाव पर बिठाऊंगा, तो राम ने क्या कहा? मुस्कुरा कर बोले राम, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाव न जाई। देखिए केवट और उसकी पत्नी भगवान के चरण पखार रहे हैं। पुराने टाइप का लोटा है वो। केवट बिल्कुल चरणों में ध्यान एकाग्र है उसका, और उसकी पत्नी का भी ध्यान एकाग्र है, चंचल नहीं। चंचल हो तो लोटक पानी उनके कपड़े गिर जाएगा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नाम न जाई। बेगियानु जल पाई पखारू, होत विलंब उतार पारू। ये देखिए बेग शब्द प्रयोग किया है। बेग आनु जल पाई पखारू, जल्दी से पानी लाइए, कठौता लाइए, चरण पखारिए, मुझे नाव पर बिठाइए, पार करिए, मुझे देर हो रही है, विलंब हो रहा है। कितना विलंब हो रहा है। केवट क्या कहता है? किस बात का विलंब? विलंब का क्यों अवलंब? 14 साल वन में रहना है, 1 साल यहीं रुके रहोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर 14 साल टाइम बिताना है आपको। महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कभी लक्ष्य विहीन नहीं होता है, टाइम को पास नहीं करता है। मूर्ख ही टाइम को फालतू ससुराल में पड़े पड़े बिताता रहता है, या तो मार्केट में, बस्ती में, गलियों में घूम कर बिताता रहता है, ताश खेलने में टाइम को बर्बाद करता है, या कि इधर उधर लफंगे बाजी में टाइम बर्बाद करता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को बचा करके कोई नया और बड़े कार्य को करने में अपना समय लगा देता है। बेगियान जल पाई पखारू, होत विलंब उतार पारू। भगवान श्री राम ने मन में सोचा, केवट तुम तो कहते हो विलंब किस चीज की हो रही है, इसीलिए तो तुम अभी तक जिंदगी भर एक नाव ही चला रहे हो, आगे डेवलप नहीं कर पाए। तो आपकी सोच आगे नहीं। मैं वन में आया हूँ, मेरे पिताजी ने 14 साल के लिए वन दिया। 14 साल में मुझे कितने कार्य करने हैं वो मुझे पता है। शायद मेरे पिता को पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे पता, मुझे बहुत कुछ करना है। ये गंगा के किनारे तुम्हारे पास में जितना जरूरत उतना ही समय दूंगा, ज्यादा नहीं। लक्ष्मण ने कहा मैं भी चलूंगा अयोध्या में आपके साथ वन को। तो राम ने कहा आपको चलना है, आप तो यहीं रहो, सेवा करो, सब मैनेजमेंट देखो अयोध्या का। बोले नहीं हम चलेंगे, हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। तो राम ने कहा कि जल्दी अपनी माँ के पास जाओ, दौड़ के जाओ, और दौड़ के आओ, माँ से आज्ञा लेकर के जाओ, चलो फटाफट भागो यहाँ से। तो क्या कहा है? मांगो विदा मातु सन जाई, आवो बेगी।
चलहु बन भाई, आवहु बेग, माँ के पास जाकर के आज्ञा लीजिए और वहां से दौड़ कर आइए। बेग माने तेज दौड़ो, जैसे बेग से हवा चलती है, आंधी की तरह भाग कर आओ और मेरे साथ चलो मेरे भाई बन को। तो वहां भी जल्दी है भगवान को। बुद्धिमान व्यक्ति हर कार्य को शीघ्र पूर्ण करता है, टाइम कमाता नहीं है। ये भगवान से भी सीखो। पूरी रामायण पढ़ डाले और माटी के धोंधा बने रहे, क्या मतलब निकला? बहुत कुछ उन्नति करना है, फटाफट विकास करना है, धनवान भी बनना है आपको, गुणवान भी बनना है और नींद भी लेना है और आपको स्नान भी अच्छी तरह से करना है, भोजन भी खाना है, गुरु जी का दर्शन भी करना है। इसलिए इस समय को बचाओ ताकि गुरु चरणों में भी समय लगा सको थोड़ा सा। तो राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण गुस्सा मत होइए, क्योंकि यदि सुग्रीव से वाद विवाद तुम करोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं। फिर क्या होगा? ये संसार माया है, इस माया के जगत में संत भगत संसारी गृहस्थ जिसको सत्संग नहीं मिल पाता है, इस माया की बाजार में लुट जाता है, भूल जाता है। अब रास गद्दी मिली है सुग्रीव को, भूल गया है प्रभु को, उसको प्रेम से याद दिलाना पड़ेगा, नाराज मत होना। लेकिन लक्ष्मण थोड़ा सा जोश में जल्दी आ जाते थे, जोश में आते थे, और जोश में जो ज़्यादा आता है ना धोखा भी खा जाता है। इसीलिए मेघनाद का शक्ति बाण लक्ष्मण को लगा है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ज्ञान प्रदान किया है कि देखो ज़्यादा जोश में आप बेहोश हो गए, शक्ति बाण लग गया, इसलिए कृपया होश में रहा करो, जोश में मत रहा करो। और समझाया कि चारों तरफ बिछी हरियाली, पगडंडी नजर न आती है, पगडंडी नजर न आती है, पगडंडी नजर न आती है, पगडंडी नजर न आती है। तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है, तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है, तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है, तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा ऋतु में जहाँ घास नहीं उगती थी वहाँ भी उग जाती है, और छोटी छोटी जो पगडंडियाँ होती हैं जिसको छत्तीसगढ़ में पैडगरी बोलते और रावण भी बोलते, रावण बोल देते, रावण, पगडंडी को रावण कहते हैं। तो वो पगडंडी घास में ढक जाती है और रास्ता ढक जाता है, फिर पता नहीं चलता है कि रास्ता किधर था, क्योंकि वो 1 फीट का होता ही। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण, झगड़े बढ़ाने से ऐसी दशा होगी, एकता की जो पगडंडी है वो झगड़ों की घास से ढक जाएगी, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, किधर से निकलोगे, सब तरफ से घिर जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए विवाद मत बढ़ाइए। जो बुद्धिमान नेता होता है बहुत गम खा लेता है, उसको अन्य नेता गाली भी देते हैं, मजाक भी करते हैं, कुछ जवाब नहीं देता है। वो समझता है वाद विवाद में उलझ गए, अपना विकास रुक जाएगा। जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं
उस सभी जगह हाथ जोड़कर, गम खाकर, सहनशीलता से, क्षमा मांग करके, माफ़ी मांग करके, दुष्टों से छुट्टी पा करके अपना काम करते रहते हैं। और जो लोग कम समझ के हैं, छोटी छोटी बात में फिर उलझ जाते हैं। गाली गलौज, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, सब तंत फंत में, और फिर कर्म का फल भोगते रहते हैं। किसी के बहकावे में आ करके भी वाद विवाद मत कीजिए। क्षमता रखिए, क्षमता रखिए। दुश्मन के लिए भी बहुत फालतू बातें मत बोलिए। और जिस तरह से राम ने रावण को परास्त किया है, उन तरकीबों की खोज करिए। लक्ष्मण को समझाया है, लक्ष्मण शांत हो जाते हैं और सुग्रीव के दरबार में जाकर के सुग्रीव को लेकर आते हैं। सुग्रीव राम का दर्शन पा करके क्षमा मांगते हैं कि प्रभु, माया मोह में भूल गया था, मैं क्षमा करूँगा। विनम्रता बड़ी से बड़ी गलती से आपको उसकी सजा से मुक्त कर देती है, इसलिए नम्र रहना सीखो। गलती करो, सीना जोरी करो तो समझ लो तुम्हारा पतन होने वाला है। राम समझते थे, लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, यदि सुग्रीव से भी तुमने विवाद कर लिया तो अपने पास में यहाँ सेना नहीं है, और सुग्रीव का सेनापति वानर यूथ मुख्यम मनोजवम मारुत वेग तुल्यम हनुमान जी वो सेनापति है। तो सुग्रीव से अगर झगड़ा हुआ तो हनुमान जी भी कट जाएंगे, और सुग्रीव से विवाद हुआ तो सुग्रीव फिर अंगद को बहका देगा। वो बोल देगा कि तुम्हारे पिता को मार डाला राम ने, हमने तो कहा नहीं था मारने को, झूठ बोल देगा। तो अंगद भी कट जाएगा अपने से। और फिर ये जामवंत है, ये भी उन्हीं के चटिया का आदमी है ग्रुप का, ये भी कट जाएगा। अपन तो अकेले पड़ जाओगे। रावण जैसे बलशाली शत्रु से निपटना है, और इधर एक शत्रुता और बना लोगे। और अयोध्या से अगर मदद मांगोगे तो बहुत बेइज्जती का सवाल है। लोग क्या कहेंगे? हंसते हंसते वन को गए थे, अब लफड़े में फंसे तो यहाँ सेना मंगा रहे। तो यहीं से निपटना है, इसलिए गम खाइए, ताकि सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नलनील, गौगवाच, जामवंत और उनकी सेना, ये सब हमारी तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी हो जाएगी। इसलिए सुग्रीव को प्रसन्न कीजिए, खुश कीजिए, नाराज मत कीजिए। लक्ष्मण जी ठंडे हो जाते हैं। कहाँ गम खाना है, इस बात को भी समझ लेना। रामायण पूरा सिखा देती है। उलझने से तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा।